नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। और इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं लापरवाही की, जो अब बढ़ती जा रही है। कोरोना की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर किसी का ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और पिछले महीनों के मुकाबले इस महीने मरीजों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है। रोजाना पिछले 3 महीने के मुकाबले 50% से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। कल की बात करें, 13 दिसंबर को पूरे राज्य में 161 कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि पिछले महीने 13 नवंबर को पूरे राज्य में सिर्फ 75 कोरोना से लोग संक्रमित पाए गए थे। जबकि इस महीने में अब तक मध्य प्रदेश में 207 कोरोना के मामले आ गए हैं, यानी कि इस महीने औसतन हर रोज 16 नए मरीज मिले हैं। पिछले 3 महीनों की तुलना करने पर स्थिति भयावह लगती है। पूरे मध्य प्रदेश में अक्टूबर में 313 और नवंबर में 316 कोरोना के मरीज मिले, यानी कि इन 2 महीनों में हर रोज औसतन लगभग 10 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। जबकि इसी साल सितंबर में प्रदेश में यह आंकड़ा 356 हो गया था। औसत देखिए तो हर रोज 11 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दिसंबर के महीने में रोजाना 20 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना की नई दहशत ने नया अलार्म बजा दिया है और इस दहशत का नया नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का वो नया वेरिएंट है जो दुनिया के करीब 60 देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने वाले मौत के इस वायरस के भारत में 41 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में हैं, जहां कुल 20 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में कोरोना का नया वेरिएंट पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है, लेकिन कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जो चिंता का सबब है। तमाम कोशिशों के बाद भी मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमण दर ऐसे ही बढ़ती रही तो कोरोना की तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। पिछले 24 घंटे में 18 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा भी डराने वाला है। 13 दिसंबर को 19 कोरोना पॉजिटिव मिले, 12 दिसंबर को 21 लोग कोविड की जद में आए, 11 दिसंबर 15 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 10 दिसंबर को 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 9 दिसंबर को 19 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, 8 दिसंबर को 14 तो 7 दिसंबर को 16 लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बनाया। यानी प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 160 के पार हो गई है। पिछले 25 दिन में 3400 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर में संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश के अंदर 18 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 15 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.03% संपूर्ण प्रदेश में है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना फिर कहर बरसाने को तैयार है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 32 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 7 दिन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। 13 दिसंबर को 32 नए मामले, 12 दिसंबर को 25 मामले, 11 दिसंबर को 40 नए मामले, 10 दिसंबर को 32 लोगों में कोरोना की पुष्टि, 9 दिसंबर को 40, 8 दिसंबर को 37 और 7 दिसंबर को 27 आंकड़े डरा रहे हैं। सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। असंभव कुछ भी नहीं है। तीसरी लहर को रोकने और नए वेरिएंट के सामने आने के बाद से भारत में सतर्कता पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। खास तौर से एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा सावधानी बरती जा रही है और विदेश से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है, ताकि मौत के इस वायरस पर वक्त रहते काबू पाया जा सके। बस जरूरत है नियमों के पालन की। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये चिंता का सबब बना हुआ है। हमारे सहयोगी शुभम ने मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर
लगातार महाअभियान चल रहा है और अब तक 9 करोड़ से ज़्यादा डोजेस भी लग चुके हैं। आगे क्या कुछ सरकार करने जा रही है इसमें और कितनी तेज़ी होगी? क्या मध्य प्रदेश में पहला डोज पूरा हो चुका है? हमारे साथ बात करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। सर, लंबे वक्त से एक डेडलाइन आ रही थी, पहले सितंबर में फिर अक्टूबर में, कि पहला डोज अब पूरा हो जाएगा। क्या सरकार का पहला डोज पूरा हो गया? देखिए, लगभग हमारा पहला डोज पूरा हो गया है। हमने टोटल मिलाकर ये दोनों डोज आप बोलेंगे तो 9 करोड़ 47 लाख 70 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगाई है। और ये जो 2011 की जो जनगणना है उसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन हमने हर ज़िले में आकलन किया था और इस हिसाब से हमने टारगेट दिया था कि हम सभी लोगों को वैक्सीन लगाएं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहला डोज का हमारा निष्पादन बहुत ही सफलतापूर्वक हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हम सेकंड डोज भी दिसंबर के महीने तक पूरा कर लें। हम उस काम में लगे। 16 तारीख को हमारा महा वैक्सीनेशन अभियान है, उसके बाद भी चलेगा और हमें उम्मीद है कि हम इस महीने में टारगेट सेगमेंट को दोनों डोज लगा देंगे। जो विदेश से 2 शख्स आए थे, कोरोना पॉजिटिव थे, उनकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट थी वो क्या आ गई है? नेगेटिव आई है, क्या है? देखिए, अभी तक मध्य प्रदेश में कोई भी नए वेरिएंट की खबर नहीं है, ना ओमिक्रॉन ना किसी और तरह के वेरिएंट की। और हम लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे सैंपल भेज रहे हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर हिसाब से हम हर मुद्दे पर नज़र रखें। जो मेरा सवाल यही था कि जो जिनके टेस्ट हुए थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जिन्हें सैंपल भेजे थे, लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल जाते हैं और मैंने कहा कि किसी भी तरह के मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का कोई भी केस है, ऐसी जानकारी नहीं है। चलिए, ये कम से कम एक अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश में अभी तक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कोई नया मामला नहीं है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सरकार की कोशिश है कि दिसंबर के माह तक दोनों ही डोज पूरे कर दिए जाए। वीडियो न्यूज़ अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। बिल्कुल, तो देखिए, कोरोना के मामले हम नहीं कह सकते कि अभी भी हमें लापरवाही बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानी बरतने का ये वक्त है। इसके लिए लगातार वैक्सीनेशन पर भी सरकार जोर दे रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीप्ति चौरसिया भोपाल से जुड़ गई हैं, विनोद ग्वालियर से जुड़ गए हैं और छिंदवाड़ा से महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीप्ति, आपके पास आते हुए भोपाल की या फिर पूरे ही मध्य प्रदेश की स्थिति हम समझ लें। इस वक्त सरकार सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि सावधानी बरतनी है। और इसका जो एकमात्र जो अभी हम कह सकते हैं कि उपाय नजर आ रहा है कि अगर डबल वैक्सीनेटेड लोग हो जाएंगे तो थोड़ा सा हम थर्ड वेव पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह की तैयारी आप देखती हैं अपने आसपास और सरकार कितनी सतर्क आपको नजर आती है? देखिए, जहाँ तक सतर्कता की बात है तो सरकार लगातार ये तो कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनें, जो कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं उनका लगातार पालन करें। और दूसरा, सरकार ने जो इस तरीके के रिसोर्सेस होने चाहिए मेडिकल, उनकी सभी की तैयारी कर ली है। जिस तरीके से आशंका है कि कोई तीसरी वेव आ सकती है उसको देखते हुए, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लगातार जो है वैक्सीनेशन भी चलता जा रहा है, कि वैक्सीनेशन भी उसके साथ लगातार हो रहा है। वैक्सीनेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना कोरोना से लोगों को बचाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना नहीं होगा ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोगों को बचाया जरूर जा सकता है, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड होंगे तो आपकी इम्यूनिटी पहले से बेहतर होगी। दूसरी बड़ी बात कि कोरोना नहीं हो, इसके लिए सरकार तो लगातार यही कह रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे मानो, जो लगातार जो मास्क लगाने की बात है उसे माना जाए। इसके साथ साथ जो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर का लगातार उपयोग हो और किसी भी स्थिति में लोग खुद इस बात का ध्यान रखें कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि पिछले दिनों से दिसंबर से जिस तरीके से केसेस और बढ़ने शुरू हुए हैं उससे लग रहा है कि कोरोना की हो सकता है कि थर्ड वेव आए। थर्ड वेव की आशंका उसको लेकर थोड़ी मजबूत हो रही है। तो यही वजह है कि जो सरकार की तैयारियां हैं वो मेडिकल फ्रंट पर हैं, जो सरकार की तैयारियां हैं वो अवेयरनेस फ्रंट पे हो सकती हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी जो सबसे बड़ी चीज़ है गीतू वो ये है कि व्यक्ति विशेष कितना अब कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि सब कुछ ओपन हो चुका है और इसके अलावा शादियां भी लगातार हो रही हैं, त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग खुद कितना इस बात को ध्यान रखते हैं कि उनको कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या करना है, क्योंकि जिस तरीके से अब सब जगह से एक एक करके केस आते जा रहे हैं और लगभग पहले हम ये कह सकते थे और ज़्यादातर जो केस आ रहे हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री के भी आ रहे हैं,
शादियों के भी आ रहे हैं। हालांकि अभी ओमिक्रॉन जैसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कोरोना पॉजिटिव होना ही अपने आप में एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो फिर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या कहीं ना कहीं आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। फिर वही बात है जो मैं लगातार शुरू से कहती रही हूँ कि अकेले सरकार के करने से नहीं होगा। सरकार फैसिलिटीज़ दे सकती है, इन्फेक्टेड लोगों को सरकार टेस्ट की फैसिलिटीज़ दे सकती है, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करना होगा, व्यक्ति विशेष को ध्यान रखना जो है यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, ये कहना है। यानी कि दीप्ति, आम लोग जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक हम कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है, अगर जो संभावित बताई जा रही है उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। ग्वालियर से विनोद भी लगातार जुड़े हैं। विनोद, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन छिंदवाड़ा की पहले बात कर लेते हैं। महेश, छिंदवाड़ा में किस तरीके से आप देख रहे हैं अवेयरनेस अपने आसपास? बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आपको एहतियात बरतने हैं, कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी आप बरतिए, लेकिन लोग कितना जागरूक है इस चीज को लेकर? महेश, आवाज मिल पा रही है आप तक? आधिकारिक आंकड़ा था जी। अभी वर्तमान में जो है एक महिला मरीज जो है आ रही है। जी जी बोलिए। एक महिला जो है वो हमारे छिंदवाड़ा में जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, और उस महिला को चूंकि उसका जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए जो है दिल्ली भेजा गया है, और दिल्ली से जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उसको एक कोरोना वार्ड में रखा गया है। साथ ही उसके परिवार के 7 लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। जिस तरह से महाराष्ट्र, चूंकि मध्य प्रदेश का लगा हुआ छिंदवाड़ा है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र के कारण जिस तरह से ओमिक्रॉन की एंट्री महाराष्ट्र में हो गई है, उसको लेकर के छिंदवाड़ा में भी अब प्रशासन अलर्ट है। चूंकि बैरियर पर और जो ट्रेन है उस पर लगातार सघन चेकिंग करी जा रही है, जिससे किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर स्थिति निर्मित ना हो पाए। विदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनकी पूरा रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, और उस रिकॉर्डिंग के तहत जो है उनके जांच भी कराई जा रही है। अभी तक जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, छिंदवाड़ा में 98% प्रथम डोज की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 17 लाख लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। वहीं जो दूसरे डोज की बात हम करें तो 88% दूसरा डोज जो है यहाँ छिंदवाड़ा में लग चुका है लोगों को। परंतु ये डोज उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कोरोना की गाइडलाइन का लोगों को पालन करना चाहिए। लोग अभी भी कोरोना की गाइडलाइन के तहत ना तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ना ही किसी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोग मास्क लगाएं, और लगातार चालान भी इसके माध्यम से किए जा रहे हैं। सबसे मुख्य बात हम ये बता दें कि छिंदवाड़ा जो है चूंकि महाराष्ट्र से लगा है, इसीलिए कभी भी ओमिक्रॉन की एंट्री छिंदवाड़ा में हो सकती है। चूंकि पिछला जो सेकेंड लहर आई थी वो महाराष्ट्र से ही छिंदवाड़ा में प्रवेश करी थी, जिसको लेकर के अब प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं जो है अब शादियों का जो सिलसिला है वो चूंकि आज आखिरी मुहूर्त है, अब इसके बाद शादियों पर थोड़ा सा विराम लगेगा, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप को सचेत रखना पड़ेगा और लोगों को खुद ही एहतियात बरतने की जरूरत है। सरकार बार बार कह रही है कि लापरवाही मत कीजिए। अब ऐसे में आप खुद जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक जो है इस पर लगाम नहीं लग सकती है। हमारे साथ रोहित अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर रोहित से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्वालियर की बात कर लेते हैं। विनोद, ग्वालियर में किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? हालांकि सरकार तो बार बार कह ही रही है, और उसके सरकार के कहने के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, कितना लोग फॉलो कर रहे हैं इन तमाम चीजों को? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि कहीं केस एकदम से नहीं बढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन ये भारी भी पड़ सकता है आने वाले वक्त में। ग्वालियर में कैसी तैयारी है विनोद? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जिस तरह से आपने पूछा कि लोगों की जो लापरवाही है वो लोगों पर भारी पड़ सकती है, वाकई में भारी पड़ सकती है। कल भी हमने देखा था, पिछले 2-3 दिन से यहाँ 3 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे, बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो गए, शादियों में समारोह में भी शामिल हुए थे। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिला प्रशासन के साथ रात में एक बैठक की और उसमें भी तमाम
प्रोजेक्ट की उन्होंने समीक्षा की, उसमें कोरोना पर भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करवाइए और कोविड मध्य प्रदेश में कैसे रोका जाए इसके ठोस कदम उठाइएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आज कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां बड़ी संख्या में शादियां न हो रही हों। प्रशासन के कहने में और धरातल पर देखने में एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। ग्वालियर के आसपास अगर 7-8 जिलों की हम बात करते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की, तो महज 1 या 2% लोग ही ऐसे हैं जो अभी पूरी तरह गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। शादियों में हजारों की भीड़ हो रही है। मंत्रियों की यहाँ 2-2 शादियां हुई, 25-25 हजार की भीड़ हुई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जमघट लगा हुआ था, लेकिन किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था। तो ये पूरी लापरवाही है और इन पर लगाम तभी लगती है जब प्रशासन सख्त हो जाता है, जब प्रशासन आदेश जारी करता है, तब इन पर लगाम लग पाती है। तो इसके मायने ये है कि शासन कह तो जरूर रहा है लेकिन सख्ती से पालन नहीं करवा पा रहा है। अभी केवल एक तौर पे हिदायत दी जा रही है। शासन भी इस बात को समझ रहा है, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वो CMHO हो या कलेक्टर, वो भी समझ रहे हैं कि अभी कोविड का इतना ज्यादा असर नहीं है, तो लोगों को ज्यादा सख्ती बरतना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये ढिलाई और यही लापरवाही पिछली लहर में हम देख चुके हैं। अचानक से जिस तरह से केस बढ़ने लगे तो फिर उसको कंट्रोल नहीं किया गया। जी। अब धीरे-धीरे आने वाले वक्त में ये लापरवाही जब भारी भी पड़ सकती है। विनोद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और पहले भी हम ये देख चुके हैं। पहली जब दूसरी लहर आई थी तो उस दौरान भी जो है एकदम से केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे। दीप्ति, हम लगातार मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की भी बात कर लेते हैं क्योंकि इससे पहले कोरोना की हमने बात की। चलिए दीप्ति, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ रोहित अग्रवाल, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरीके से अब लगातार बन रहा है, ओमिक्रॉन को कितना खतरनाक माना जाए, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और साथ ही कोरोना से लापरवाही जो लोग अभी इस वक्त बरत रहे हैं, आने वाले वक्त में भारी भी पड़ सकती है, इसलिए कुछ टिप्स भी दीजिएगा जिनके जरिए आप थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सके। नमस्ते। मेरा कहना यही है, जैसे आज भी मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि पिछले 17 दिनों में अराउंड 63 कंट्रीज में 7000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं ओमिक्रॉन में, और आज ही इंदौर में भी 7 नए केसेस आए हैं। तो इसका एहतियात वही जो 3 रूल हमारे पहले से सरकारी लोग बोल रहे हैं, जो 3 मेन रूल है आपका, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें कंटिन्यूअसली। यही 3 अपने मेन सिद्धांत हैं जो अगर हम सब लोग फॉलो करेंगे तो जैसे हमारे साथ हुआ था सेकेंड वेव जो आई थी, तो वैसा दुर्दशा होने की संभावना नहीं रहेगी। सिर्फ मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और क्या कहते हैं, हाथों को सैनिटाइज कंटिन्यूअसली करें तो हम लोग सब सेफ रहेंगे। सेकेंडली, वैक्सीनेशन करवाएं। आज भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे हैं, तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। हम लोग भी हॉस्पिटल्स में सबको फ्री वैक्सीन देने की कोशिश कर रहे हैं, बट काफी लोग आज भी हिचकिचाते हैं वैक्सीनेशन करवाने से। उनको ये डर है कि हम वैक्सीन करवाएंगे तो हमें कुछ हो जाएगा, कि हमारी कुछ कुछ हमको शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच जाएगा। बट एज ए डॉक्टर हम लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं मरीजों को कि वैक्सीन जरूर करवाएं। आपके पास यही दो उपाय हैं। एक और चीज, वैक्सीन करवाने के लिए लगातार प्रेरित किया जाता रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन के नेचर की हम बात करें, कोरोना से तो बचने की हिदायत हर किसी को दी ही जा रही है और एहतियात बरतने को कहा जा रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, इसके नेचर को हम समझना चाहें तो कितना खतरनाक है ये पहले के मुकाबले। हालांकि बताया जा रहा है कि संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन इतने केसेस अब तक नहीं आए हैं। हाँ, वो उसकी वजह यही है कि अब क्या है, लोग काफी चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब जैसे अब काफी कुछ अपन यहाँ लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। ये वेरिएंट जरूर है पर अपन लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। काफी लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जो अपन ने उस टाइम भी अपन बात कर रहे थे फर्स्ट वेव के बाद, कि टाइम के साथ लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, नेचुरल एंटीबॉडीज बनने लगती है, तो उससे काफी लोग अब स्ट्रांग हैं। प्लस क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, काफी लोग हम देख रहे हैं जो मतलब कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो मास्क जरूर पहनते हैं। अगर आप मेट्रोज में चले जाइए या जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल्स में कुछ लोग अभी भी आते हैं तो दे आर वेयरिंग मास्क। हॉस्पिटल के बाहर जाके जरूर वो मास्क उतार देते हैं, बट लेकिन अभी भी कुछ लोगों में है कि भी मास्क पहन रहे हैं। तो मेन उसका यही है, अगर आप मास्क पहने रहे और सोशल डिस्टेंसिंग रखें तो सब चीजें ठीक रहेंगी।
साथ ही डॉक्टर साहब, घर पर रहकर ही कोई टिप्स आप देना चाहें जिनके जरिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया जा सकता है, क्योंकि अभी इस वक्त बहुत मुश्किल है जब इतने ज्यादा प्रतिबंध भी सरकार की ओर से नहीं लगाए गए हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, तो ऐसे वक्त में आप प्रिकॉशनरी क्या कुछ कर सकते हैं? घर पे देखिए, घर पे हम लोग यही सुझाव देते हैं, देखिए सब कुछ खाएं पिए, जितना हो सके घर का खाना खाएं, अपने ग्रीन वेजिटेबल्स लें, अपना सब कुछ नेचुरल जो आप पहले काम कर रहे थे वही करें, कुछ डिफरेंट करने को नहीं बोल रहे हैं हम लोग भी पेशेंट्स को कि आप अपना घर का सब कुछ बना हुआ खाना खाएं, बाहर की चीजें अवॉइड करें ऑब्वियसली, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकती है और आपको हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर घर का आप सब कुछ खा पी सकते हैं और ज्यादा डरे नहीं। जैसे अभी भी काफी लोगों में अब खौफ सा पैदा हो रहा है धीमे धीमे करके, तो हम लोग उनको ये समझाते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, नॉर्मल अपना काम पे जाइए, सब कुछ करें, बस वो रूल फॉलो करिए जो सरकार बार बार कह रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क लगाए रखिए, बाकी अब अपना सब कुछ काम नॉर्मली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ने जो टिप्स दिए उनका भी हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक जरूर ध्यान रखेंगे। दीप्ति, जीनोम सीक्वेंसिंग की हम बात कर रहे थे कि जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर मध्य प्रदेश में कितनी लैब्स, कहा जा रहा था कि 5 मशीनें जो है दी जा रही है मध्य प्रदेश को, कब तक ये मशीनें मध्य प्रदेश को मिलेंगी और जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर टेस्टिंग की जो सुविधा है मध्य प्रदेश में कितनी जगहों पर है और इसे लेकर क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, अभी जीनोम के लिए सैम्पलिंग भेजी जाती है, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए पहल करी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग अब जो है भोपाल में ही की जाए या मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, लेकिन अभी तक इसके सैंपल भेजे जा रहे हैं। और अभी ही जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है कि जो भी विदेश से आए हुए व्यक्ति हैं उनकी सैंपलिंग की गई है, उनके कोरोना के टेस्ट भी लिए गए हैं, साथ ही उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल को भेजा जा रहा है। तो हाल फिलहाल सीक्वेंसिंग यहाँ पर हो नहीं रही है, लेकिन हाँ, सरकार की पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से कोरोना बार बार आ रहा है, 2 लहर आके जा चुकी है, तीसरे की आशंका है और तीसरे की लहर में भी जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, तो ये लग रहा है कि अब इस तरह की अगर टेस्टिंग की सारी फैसिलिटी एक जगह पर हो तो शायद वो बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि जब टेस्टिंग की सारी फैसिलिटी एक जगह होगी तो ज़्यादा जो टेस्ट होंगे और सारे रिजल्ट जब सामने आएंगे तो उनका जो ट्रीटमेंट है या फिर उनको डायग्नोस अगर आसानी से किया जा सकेगा तो ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से और जल्दी शुरू किया जा सकेगा। तो यही वजह है कि सरकार चाहती है कि सीक्वेंसिंग यहीं हो, लेकिन हाल फिलहाल अभी जो सैंपल भेजे गए हैं वो बाहर भेजे गए हैं, अभी यहाँ पर सैंपलिंग जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होती है। लेकिन अगर ये सारा डायग्नोस तेज़ी से हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके का वेरिएंट है, कोरोना जिस तरीके से आ रहा है, नए नए वेरिएंट में आ रहा है, कभी अल्फ़ा आ रहा है, कभी अल्फ़ा प्लस आ रहा है, कभी जो है ओमिक्रॉन आ रहा है, तो यही वजह है कि अगर इसको एक साथ एक ही जगह सारे डायग्नोस करने की फैसिलिटी मिलेगी तो ट्रीटमेंट आसानी से दिया जा सकेगा और कोरोना से जो नुकसान होता है, जो जान का नुकसान होता है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इसकी पूरी कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन सब के बावजूद भी लगातार जो मैं आपसे कह रही हूँ कि सरकार की यही कोशिश है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस हो कि वो अपने डोज पूरे कराएं। अभी तक मध्य प्रदेश में 9 करोड़ डोज लग चुके हैं, जो पिछले जनवरी में जो है इनकी संख्या कुछ लाखों में थी, जो अब बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ पर पहुंच चुकी है। और दूसरा जो पूरा ध्यान है वो उस अवेयरनेस को लेकर है जो लोगों को कोविड के चलते रखी जानी है। लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा। दीप्ति, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। जब तक सरकार लगातार बार बार कह रही है, लेकिन जब तक लोग खुद एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक जो है इससे बचना मुश्किल हम कह सकते हैं। छिंदवाड़ा से महेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे महेश कि महाराष्ट्र के साथ लगता इलाका है छिंदवाड़ा, और इस वजह से एक खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भले ही मामले ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के आसपास के, चाहे गुजरात की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, यहाँ पर मामले आना शुरू हो गए हैं ओमिक्रॉन के, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसे में क्या अलग किया जा रहा है छिंदवाड़ा जिले प्रशासन की, अगर हम बात करें जिला प्रशासन क्या अलग कर रहा है एहतियात बरतने के लिए? ये छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने जो है ये तो जीनोम सीक्वेंसिंग का जो टेस्ट है उसमें स्पीड लाने के लिए यहाँ से तत्काल सैंपल जो है बाय प्लेन यहाँ से भेजे जा रहे हैं और उसकी रिपोर्ट जो है 4 दिन के अंदर यहाँ प्राप्त हो रही है। परंतु दूसरी बात जो है, चूंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा चूंकि महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है और गुजरात की बॉर्डर पर है, तो इसको लेकर के जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है कि जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं छिंदवाड़ा, उनका रेलवे स्टेशन
पेशेंट पर पूरा स्कैनिंग हो रहा है, उनकी पूरी जांच हो रही है और यदि उनके पास में नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उनको यहाँ पर 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन भी करा जा रहा है। दूसरी बात जो प्रशासन ने यहाँ करी है कि जो बॉर्डर है उन बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया हुआ है। जो लोग बॉर्डर से बाय रोड आ रहे हैं उन सब की जांच भी वहां पर बॉर्डर पर की जा रही है। जिला अस्पताल में लगातार जो है पूरी व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई है और इन सब व्यवस्थाओं के बीच लगातार जिस तरह से अभी एक महिला कोरोना पॉजिटिव आ गई थी तो उसको लेकर के भी प्रशासन ज्यादा अलर्ट हो गया था। उसके घर को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। 7 लोगों के जांच के सैंपल लिए गए हैं। महिला को चूंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा था तो वो नागपुर उसको रेफर किया गया है और नागपुर में उसका इलाज चल रहा है। वहीं जो पिछले साल जो सेकेंड दौर आया था उस दौर में 120 लोगों की जो मौत हुई थी उससे जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और किसी प्रकार की कोई कोताही बरतने की यहाँ पर कोशिश नहीं की जा रही है। लगातार जो है कलेक्टर और एसपी और लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं और हर चीज पर पहलुओं पर निश्चित रूप से ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, लगातार बैठकों के जरिए भी यानी कि हम कह सकते हैं कि चर्चा की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि एहतियातन तौर पर जो किया जा सकता है थर्ड वेव को रोकने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे एक आखिरी संदेश जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को। ये एक ऐसा वक्त है जब अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो आने वाले वक्त में ये लापरवाही और ज्यादा भारी पड़ सकती है। एक आखिरी संदेश आपका। एज ए हेल्थ केयर वर्कर मेरी सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो अपने 3 संदेश सरकार हमसे दे रही है इतने समय से, फर्स्ट वेव से अभी तक, बस उसी को फॉलो करें। अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथों को सैनिटाइज करें और सबसे बड़ी और जरूरी चीज वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ये सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, वजह चाहे कुछ भी हो, ये एकदम सेफ है। वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और अपनी जिंदगी को एकदम नॉर्मल तरीके से जिए। पर ये 3 रूल आपको जरूर फॉलो करने हैं। आप भी अपील कर रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि वैक्सीनेटेड जरूर हो, क्योंकि अगर आप डबल वैक्सीनेटेड होंगे, इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग होगी तो आप कोशिश कर सकते हैं जो है, अगर आपको इन फ्यूचर कभी कोरोना हो जाता है तो भी आपको जो है एक बूस्टर के तौर पर इम्यूनिटी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए तमाम लोगों का, और साथ ही हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े रहे, तमाम संवाददाता भी जुड़े रहे। तो कोरोना से बचना है तो अभी से सावधानी बरतनी होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।